हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका बेस गेट है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, गेट और लॉजिक सिस्टम। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं गेट। गेट होता क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ गेट, लॉजिक गेट्स। सबसे पहला ही क्वेश्चन अराइज होता है पहले वर्ड के अंदर कि लॉजिक। लॉजिक का मीनिंग क्या होता है, तर्क करना या जम्पशंस करना। ओके, तो हम यहाँ गेट का मीनिंग भी, जो हमारे घर में गेट्स लगे होते हैं ना, ये वही गेट है, उसी की तरह वर्क करता है। हमारे जो गेट है वो क्या काम करता है, कौन सी चीज़ों को आना, अनवांटेड जो थिंग्स होती हैं हम हमारे पे डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ को अपने घर के अंदर आने देते हैं और किस चीज़ को हमारे घर के अंदर नहीं आने देते। तो सेम गेट भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वही रोल प्ले करता है। ओके, तो हम इसे लॉजिक गेट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉजिक का मीनिंग अजम्पशंस है। हमें नहीं पता अपने गेट पे कौन है कौन नहीं है, उसी वे में ये वाला वर्ड्स हमने अराइज कर रखा है इधर। लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डिजिटल सिस्टम। एक जो डिजिटल सिस्टम है वो क्या, उसके जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर जो गेट का रोल है ना, वो किस तरह वर्क करता है, कैसे कि किसी बिल्डिंग के अंदर कोई ब्लॉक्स वर्क करते हैं। ओके, ए गेट इज़ द यूज टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड थिंग्स। जो गेट है वो क्या काम करता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस का काम करता है, किसकी, मूवमेंट ऑफ अनवांटेड थिंग्स। कौन सी चीज़ों को हमको अलाउ करना है, कौन सी चीज़ों को हमको अलाउ नहीं करना। सेम जो हमारे घर में गेट है वही वर्क करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, सेम गेट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इट गिवन ए कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। जो गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कहते हैं कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को ही, कौन, गेट। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कि टेक्निकली डेफिनेशन होती क्या है गेट की, द नेम ऑफ लॉजिक गेट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ सच ए डिवाइस टू मेक ए डिसीजन। ओके, और सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, ए गेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन विच दीज आर टू और मोर इनपुट्स बट वन आउटपुट। हमें सबको पता है कि गेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसकी क्या होते हैं हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। दो से ज़्यादा भी हमारे पास इनपुट हो सकते हैं। ओके, तो सेम चीज़ ये कह रहा है, ए गेट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन विच देर आर ए टू और मोर इनपुट्स बट वन आउटपुट्स। हमें पता है कि गेट्स होते कितने टाइप के, बेसिकली गेट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एंड, और नोट। ओके, देर आर ए फाइंड जस्ट ए थ्री बेसिक गेट्स, टाइप ऑफ गेट्स, एंड, और नोट। इनकी हेल्प से हम और भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, the fact of computer were able to perform the complex logic operation from the way these elementary gates are interconnected। क्या कहना चाहता है, जो हमारे पास, हमें सबको पता है कंप्यूटर के अंदर क्या है, हमारे पास डिजिटल सारा सिस्टम है, 0 1 इस टाइप का ही सब कुछ फीड होता है। और वही काम हमारे अंदर गेट, गेट भी उसी तरह वर्क करते हैं। तो सेम वही चीज़ कह रहा है, जो एलिमेंट्री गेट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, लॉजिकल ऑपरेशन से। और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वो कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। ओके, तो सारे ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के अंदर, कंप्यूटर, लॉजिक सिस्टम, गेट्स, ये सब। ठीक है, द इंटरकनेक्शन ऑफ गेट्स टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉजिक डिज़ाइन। जो ये इंटरकनेक्शन है गेट्स का, वो परफॉर्म करता है अलग अलग टाइप के लॉजिक ऑपरेशन, बेशक कितने डिफ़िकल्ट हो कितने ईजी हो, उसे हम लॉजिक ऑपरेशन को क्या कहेंगे, लॉजिक डिज़ाइन। ओके, और ये सब लॉजिक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑपरेशन है वो कौन कौन सॉल्व कर सकता है, कंप्यूटर। ओके, फर्दर इट इज़ बेस्ड ऑन द टू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो ये लॉजिक डिज़ाइंस हैं ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, लेवल हाई और लेवल लो। ये यहाँ से आपके लिए थोड़ा नई चीज़ है, ये ध्यान से देखना कि जो लॉजिक डिज़ाइंस है वो दो चीज़ों पे बेस होते हैं, किस पे, लेवल हाई और लेवल लो। इन्होंने किस टाइप से शो करना है हमको, जहाँ लॉजिक डिज़ाइंस में लेवल हाई या लेवल लो है, इसे कैसे शो कर रखा है इन्होंने। जहाँ पर हमारे पास लेवल हाई होगा उसे हम V1 से शो करेंगे, मीन्स वोल्टेज में। ओके, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में V, कैपिटल V किस वोल्टेज को ही शो करते हैं ना, तो V1 क्या शो करेगा, हाई वोल्टेज को, या खाली 1 वो भी हाई लेवल को शो करेगा, ऑन भी हाई लेवल को शो करेगा, सैचुरेशन भी हाई लेवल को शो करेगा। सेम लेवल लो को कैसे शो करेंगे, V0 वोल्टेज 0, 0 ऑफ, कट ऑफ। ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो कर रही है, लो को, और अपर वाली हाई को।
अब ये क्या कहता है, इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ लॉजिक गेट्स कैन अकर ओनली इन ए 2 लेवल्स। जो इनपुट है और आउटपुट है किसका, लॉजिक गेट्स का, वो 2 टाइप में ही शो कर सकते हैं। हमको सबको पता है 0 या 1 में शो करते हैं। तो अब उसे हम डिफरेंट फॉर्म में 0 1 को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाई और लो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑन और ऑफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सिंपली 1 और 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आया ना, इनपुट और आउटपुट किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम हाई और लो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑन ऑफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंपल 1 और 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऑन का मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ बात करें जो लॉजिक गेट्स हैं वो हम 2 लेवल पे डिपेंड करते हैं, ऑन ऑफ, मतलब कि ऑन का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। लॉजिक जो सिस्टम है उसके अंदर ऑन क्या रोल प्ले कर रहा है। ऑन मीन्स क्या होता है, हमारे पास स्विच इज़ ऑन, इसका मतलब है जो वोल्टेज है, जो सर्किट हमने डिज़ाइन कर रखा है जिसमें गेट प्रेजेंट है या लॉजिक सिस्टम प्रेजेंट है, अगर उसका स्विच ऑन है एट टाइम द करंट इज़ मैक्सिमम, उसका करंट मैक्सिमम है, एंड वोल्टेज अप्लाइड हेयर इज़ नॉट 1। अगर हमने सिंपली क्या कहना चाहता, कोई सिस्टम है अगर हम उसके अंदर 1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, या 1 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मे बी 3 वोल्ट 5 वोल्ट 200 वोल्ट 250, 1 से ज़्यादा या 1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उस स्टेज पे हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, और जो कंडीशन होएगी वहाँ स्विच ऑन होगा, और इसे ऑन कहेंगे हमारे पास, या सैचुरेशन स्टेट कहेंगे, ओके। और उसके जो ये सब काम हो रहा है, करंट मैक्सिमम हो रहा है, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन पे, तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन और फ्लक्चुएशन भी होंगे, उस स्टेज को क्या कहेंगे, सैचुरेशन स्टेट। हमने पीछे ही पढ़ा था, जहाँ ऑन आ जाए उसका मीनिंग क्या होएगा, 1 या ऑन स्टेट होएगी, वहाँ मैक्सिमम चीज़ होएगी, और वहाँ पर क्या होएगा, सैचुरेशन स्टेट ऑब्टेन होएगी, ओके। ये एक पैसिव सर्किट और एक्टिव सर्किट के बारे में बताना चाह रहे हैं बीच में, क्योंकि हमारे पास जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। जहाँ पर ये 3-4 चीज़ें प्रेजेंट होएगी उसे कहेंगे हम पैसिव सर्किट। जहाँ डायोड और ट्रांजिस्टर प्रेजेंट होएंगे उसे कहेंगे हम एक्टिव सर्किट, सॉरी, जहाँ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर होएंगे उसे पैसिव सर्किट कहते हैं। जो डायोड और ट्रांजिस्टर सर्किट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर, उसे एक्टिव सर्किट कहते हैं, ओके। ये सबको पता ही है, ओके। अगर ये कहता है कि अगर जहाँ जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हुआ है मगर उसके साथ साथ डायोड भी लगा हुआ है, तो उस कंप्लीट सर्किट को क्या कहेंगे, इन तीनों के अगर ये मिल के एक सर्किट क्रिएट करते तो उससे क्या कहेंगे, उससे एक्टिव सर्किट कहेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होते क्यों एक्टिव सर्किट ही क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ये डायोड है ना वो बहुत डोमिनेटिंग है किसके कंपेयर में, रेजिस्टेंस और इंडक्टर के कंपेयर में, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ए, क्योंकि मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, डायोड, इस वजह से हम इसे एक्टिव सर्किट कहते हैं, ओके। अच्छा, ओके, वी स्टडी दैट डायोड और ट्रांजिस्टर बिहेव एज ए स्विच। हमें सबको पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, डायोड भी ऑन ऑफ की कंडीशन को शो करता है, ट्रांजिस्टर भी ऑन ऑफ की कंडीशन को शो करता है। डायोड सैचुरेशन कट ऑफ रीजन में भी काम करता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सैचुरेशन कंडीशन में भी काम करता है, इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को हम स्विच भी कहते हैं, ठीक है। और ये स्विच की तरह बिहेव भी करता है और वर्क भी करता है, ओके। हम जनरल बात करते हैं, अगर जहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन रेक्टिफायर है, ओके, कहीं हम कोई स्विच बना रहे हैं, कोई सर्किट, अगर उसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन रेक्टिफायर है, इस केस में क्या होएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, किस में, रिवर्स डायरेक्शन में। फ्लो तो होगा मगर कब होएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा, ठीक है, कभी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट हमारे पास फ्लो नहीं होगा। अगर जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्या काम करता है, हमारे पास जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। हम मोर किसको प्रेफर करते हैं, सिलिकॉन को, बिकॉज क्योंकि वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ओके। इसलिए हम प्रेफर करते हैं सिलिकॉन जो हमको फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑब्टेन करवाती है, और जर्मेनियम जो हमें रिवर्स करेक्टरिस्टिक ऑब्टेन करवाते हैं, और सिलिकॉन को हम मोर प्रेफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, कहते हैं कि इन दिस केस, किस केस के अंदर हम लॉजिक सिस्टम की बात करते हैं, तो कहते हैं इन दिस वी यूज़ लेवल लॉजिक। अगर हम लॉजिक सिस्टम अगर हमको डिवाइड करते हैं किसके अंदर, लेवल्स के अंदर, तो लॉजिक इन विच द वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट द लॉजिक 1 या लॉजिक 0। लेवल लॉजिक में भी पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। आपको मैंने बताया था, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गेट। गेट के बारे में हमको सबको पता चल गया। अब आती है बात लॉजिक सिस्टम की या लॉजिक लेवल की, ठीक है। ये 2 टाइप के होंगे हमारे पास, कौन कौन से हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। क्या कहना चाहता है मेन, जो लॉजिक सिस्टम के अंदर 2 लॉजिक होते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक होता है हमारे पास और एक नेगेटिव लॉजिक होता है, ओके।
अब मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है। ओके, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है, इज़ द वन ऑफ विच द हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल, जिसमें क्या है, दो वोल्टेज लेवल क्या होती है, हायर होती है, रिप्रेजेंट द लॉजिक 1 एंड द लोअर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट द 0। इसमें क्या कहना चाहता है, जो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब ये देखो, जो पॉजिटिव चीज़ है ना, हम अब बनाने का, इसको पहले तो लर्न करना आना चाहिए। ये पता चल गया कैसे बनता है, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम सबसे इजी है। ठीक है, देखो हम बात करें पॉजिटिव की। ओके, पॉजिटिव की बात करें, अब ये बताओ, कोई लाइन में ड्रॉ करो, अगर पॉजिटिविटी देखनी है, पॉजिटिव। ओके, और जहाँ से स्टार्ट करा है वो क्या है, यहाँ से नेगेटिव। स्टार्टिंग क्या, पॉजिटिव देखनी है ना, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगी स्टेट। ये चीज़ क्या डायरेक्शन शो करती है, पॉजिटिव को ना, सबसे पहले पॉजिटिव, देन बच क्या गया, नेगेटिव को नेगेटिव शो कर दो। ओके, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम कैसे बनेगा, सबसे डॉट स्टार्ट करा, पॉजिटिविटी इस साइड होती है तो पॉजिटिव गया, बच कहाँ गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव को कर दिया कंप्लीट, तो पूरा बन गया पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। तो ये कहता है जो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है ना, वो वन इन विच द हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल, तो वोल्टेज लेवल होते हैं इसके अंदर, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक 1 को, ये लिखा हुआ है मैंने 1, तो किसको शो कर रहा है, वो लॉजिक 1 को। और लोअर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट किसको कर रही है, जो दो लेवल बने हुए हैं, ये 0 को शो कर रहे हैं, या कट ऑफ रीजन को शो कर रहे हैं, या V1 को या V0 को शो कर रहे हैं, या सेचुरेशन स्टेट को। ये हम सारे पीछे पढ़ चुके हैं ना, हम इसे 1 भी बोल सकते हैं, सेचुरेशन भी बोल सकते हैं, V1 भी बोल सकते हैं, ऑन स्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये कहते हैं इधर दो स्टेट क्यों है, दो चीज़ें, अब एक लेवल क्यों, ये 1 और ये 0 क्यों नहीं बोला, इधर अलग ये चीज़ क्या बनी हुई है, ये मैंने आपको पीछे ही पढ़ के आया था। मैंने क्या कहा था, 1 भी हो सकता है या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2, 3, 200, 300। अब ये 0 से कम भी हो सकता है, पॉइंट कुछ। ओके, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द लॉजिक 0 और 1 हेयर। हम इसे 0 और 1 ही क्यों बोल रहे हैं, और कोई वैल्यू क्यों नहीं बोल रही, मैं आपको कह रही हूँ कि 1 से ज़्यादा हो सकता है, 2, 3, 3, मतलब कि हम मेंशन क्यों नहीं कर रहे, तो वही चीज़ का आंसर है यहाँ। 0 हेयर नोट इज़ 0 वोल्ट, जहाँ मैं 0 मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 वोल्ट है। ओके, इट शो डैट द वोल्टेज विच कीप ए ट्रांजिस्टर इन ए 0 स्टेट। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा 0 स्टेट पे है, जिसको हम V0 से शो करते हैं, मे बी वो 0.2 हो सकता है, और या फिर प्लस माइनस 0.2 हो सकता है। ओके, और 1 इज़ नॉट ए 1 वोल्ट, इट शो डैट द वोल्टेज विच कीप द ट्रांजिस्टर इन ए ओन स्टेट, इट विल बी ए 4 प्लस माइनस 1, कुछ भी, मतलब कि 4, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, 1 से अपर हो सकता है। ओके, जो पॉजिटिव लॉजिक मीन्स इन विच वोल्टेज ऑफ ए V0 इज़ हायर दैन द V1, ये है मेन पॉइंट इसके अंदर। जो पॉजिटिव लॉजिक है ना, इसका मीनिंग क्या है, जो वैल्यू ऑफ V0 है ना, वो हायर है, इन विच द वैल्यू ऑफ V0 इज़ हायर दैन द V1। ओके, अब सिमिलरली इसमें है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब हमने पॉजिटिव पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कैसे बनता है वो, सेम अब नेगेटिव है। मैंने आपको पॉजिटिव में क्या कहा था, हमारे पास यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरी पॉजिटिविटी कहाँ शो रही है, इस तरफ हो रही है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ से क्या होएगा, पॉजिटिव लॉजिक बनेगा, और बच गया तो वहाँ से नेगेटिव बन। अब मैंने कहा नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे को नेगेटिविटी इस साइड शो होती है, तो मैं नेगेटिव, बच कहाँ गया, कोई पॉजिटिव बन गया तो वो इस साइड बन गया। तो देखो यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने नेगेटिव चीज़ नेगेटिव की तरफ गए, क्योंकि है क्या आपका ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है, इसलिए नेगेटिव बच क्या गया, एक पॉजिटिव बच गया तो कर दिया, वो पॉजिटिव हमेशा इस साइड होता है। ओके, तो अब नेगेटिव लॉजिक सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करें। इन नेगेटिव लॉजिक इज़ द वन ऑफ विच इज़ ए लोअर ऑफ द टू वोल्टेज रिप्रेजेंट द लॉजिक 1, जिसकी लोअर वोल्टेज क्या शो कर रही है, वोल्टेज 1 को शो कर रही है, एंड द हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट द वोल्टेज 0 या लॉजिक 0। अब इसका हायर पॉइंट 0 को शो कर रहा है, लोअर पॉइंट 1 को शो कर रहा है, और पॉजिटिव में क्या था, जो हायर पॉइंट है वो 1 शो कर रहा था, और लोअर पॉइंट 0 में, ये इसका मेन डिफरेंस है। ओके, इन द ट्रांजिस्टर लॉजिक द वोल्टेज लेवल ऑफ +5 एंड 0 वोल्ट एंड लॉजिक 1 कोरस्पॉन्डिंग टू +5 और लॉजिक 0 इज़ 0 वोल्ट। ये क्या कहना चाहता है हमारे पास, जो अगर हम कोई ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वोल्टेज लेवल है, एक हमारे पास 5 वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है। ओके,
अपर वाला मान लो, लोअर वाला मान लो, जैसे आपको सही लगे। अगर मैं मान के चलती हूँ जो +5 है मेरा अपर वोल्टेज है और 0 वोल्ट मेरा लोअर वोल्टेज है, तो लॉजिक 1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू +5, क्योंकि आपको पता है 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 से अपर स्टेज को, और लॉजिक 0 क्या वोल्टेज शो करेगा, 0 वोल्ट को, क्योंकि 0 की स्टेज को 0.0 इस टाइप को शो करता है। ओके, ये आपके 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट इज़ गेट एंड दूसरा इज़ लॉजिक सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे और गेट की, और विद ए पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। हम पढ़ चुके हैं नेगेटिव लॉजिक क्या होता है और पॉजिटिव लॉजिक क्या हो सकता है, मगर हम किसके साथ पढ़ेंगे, और गेट के साथ। और गेट विद ए पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक। और गेट सबने पढ़ रखा है। ओके, अब नई चीज़ उसके साथ क्या ऐड होएगी, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ये चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।